नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी प्रिय स्वजन आत्मीय जन, आप सभी को मेरा प्रणाम वंदन अभिनंदन। स्वाध्याय परिवार के माध्यम से हम लोग परमात्मा की कृपा का अनुभव करते हुए समय का सदुपयोग कर रहे हैं। ये प्रभु की विशेष कृपा है और यही मानव जीवन का सर्वोच्च लाभ है। भगवान की मंगलमय कृपा से श्रीमद् भगवत गीता के 6 अध्याय की चर्चा में 12 श्लोक तक की चर्चा का कुछ चिंतन हुआ। भगवान गीता में समत्व पर बहुत बल देते हैं। भगवान योग की बात भी करते हैं तो कहते समत्वम योग उच्यते। बुद्धि की बात भी कहते हैं कि बुद्धि भी सम होना चाहिए। शरीर की बात अब भगवान यहां प्रारंभ कर रहे हैं, उसके बारे में भगवान कहते हैं शरीर को भी समान भाव से रखो, समान रूप से रखो। इसलिए समता पर बड़ा बल दिया है प्रभु ने। बुद्धि को ठीक रखो, फिर योग करो। योग कैसा हो तो हम लोग 13वें श्लोक से आज आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे। भगवान ने 12वें श्लोक तक मन को एकाग्र करके और आसन पर बैठकर अपने मन को परमात्मा से जोड़ने का जो कुछ तरीका है वो हमको संकेत में कहा है। अब यहाँ 13वें श्लोक से हम लोग आगे की यात्रा करेंगे। बड़े भाव और श्रद्धा के साथ 13वें श्लोक का हम लोग पाठ करते हैं। मैं बोलूं फिर आप लोग बोलिएगा। समं काय शिरो ग्रीवम् धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, काय शिरोग्रीवम समम अचलम धारयन् स्वम नासिकाग्रम संप्रेक्ष्य च दिशा अनवलोकयन्। मतलब शरीर, सिर और गर्दन को सीधा रखकर और अचल धारण करके, अचल बनाकर अपने नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखकर देखते हुए अन्य किसी तरफ न देखकर ध्यान के लिए बैठो। अन्य दिशाओं में न देखें। देखिए, आसन का वर्णन हुआ, एकाग्रता का वर्णन हुआ। अब शरीर के विषय में भगवान कह रहे हैं शरीर को सीधा रखें। सीधा रखने का मतलब है किसी प्रकार का तनाव जब साधना करने बैठे शरीर पे नहीं होना चाहिए। तनाव रहित मन हो, तनाव रहित शरीर हो। अब आसन कैसा भी हो, आप जैसे मैं कल भी कह चुका हूं,
आप चाहे सुखासन में बैठते हो, पद्मासन में बैठते हो, सिद्धासन में बैठते हो, वज्रासन में बैठते हो, किसी भी आसन में बैठे, शर्त यह है आपका शरीर स्थिर हो और अचल हो। कभी कभी हम लोग स्थिर तो रख पाते हैं, लेकिन फिर भी मन चंचल हो जाता है ना। शरीर स्थिर हो, मन अचल हो। अब एक छोटा सा स्वरूप हम समझे, शरीर तो बैठा है ध्यान करने, लेकिन तुरंत क्या होता है, कभी कभी थोड़ी सी खुजलाहट हो गई यहां कहीं भी किसी अंग में। एक बार तो आता है, नहीं अभी नहीं खुजलाएंगे, लेकिन आप अनुभव करेंगे, चाहे प्रैक्टिकली जीवन में सबके पास आता है ऐसी स्थिति, जब हम लोग मन कहता है खुजला लो ना, क्या दिक्कत है, तो जैसे ही वो मन ने आज्ञा दी, मन के मन में मन को ही खुजली हो गई, तो जैसे हमने उस स्थान को थोड़ा सा उंगलियों से खुजलाया, आप अनुभव करना तुरंत दूसरी जगह खुजली हो जाएगी, फिर आपका हाथ वहां चला जाएगा। फिर कभी आंख को स्पर्श करने का मन होता है कभी। तो इसका मतलब ये हुआ, अचल रखने का मतलब है जब आप भगवत ध्यान में बैठे हैं, ध्यान की ओर, ठाकुर जी की ओर आपका मन है, उस समय आप पहले अपने आप को इतना अचल बनाएं, इतना नियंत्रण करें कि साधारण स्थिति को, कहीं खुजली भी हो रही है, कहीं इधर उधर देखने का भी मन भी हो रहा है, तो आप यदि रोक लेंगे तो वही वो वासना शांत हो जाएगी, वहां इच्छा अपने आप शांत हो जाएगी। लेकिन हम लोगों ने सोचा चलो खुजलियां हो रही है, कुछ हो रहा है, थोड़ा खुजला लें, देख लें, तो परिणाम उसको बल मिलता है, बलवती होती है, और फिर व्यापक रूप से हमको विचलित कर देती है। भगवान कह रहे हैं इसलिए मन, शरीर को स्थिर रखो, मन को अचल रखो, मन को समझाओ, छोटी छोटी बातों में मन उधर न जाए, मन को अचल रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि आगे गीता में ही भगवान अर्जुन ने कहा है चंचलम भी मना कृष्ण, उसकी चर्चा उस समय हम करेंगे। तो भगवान मन पर बहुत बल दे रहे हैं, मन को अचल बनाओ, शरीर को स्थिर करो, क्योंकि शरीर स्थिर होता है, मन चंचल होने लगता है, तो स्थिर शरीर को भी मन अपने आप विचलित कर देता है, अस्थिर बना देता है। और जब बैठ गए हम, चलो मन भी स्थिर हो गया, शरीर स्थिर हो गया, मन अचल हो गया, अब हम क्या करें, नेत्र बंद करें। भगवान कहते मत बंद करो, खोले रखें, बोले पूरी तरह से खुले भी न रखो। फिर संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम, संप्रेक्ष, देखो प्रेक्ष में देखना, सम उपसर्ग लगा के भगवान कहते नासिकाग्रम, नासिका के यहां नहीं, यहां जहां नासिका की स्थिति, यहां इसको बताया नासिकाग्रम। कई लोग कहते नासिका की अग्रभाग को, नहीं, यहां कहा गया है, यहां नासिकाग्रम संप्रेक्ष। देखो योग की भाषा में हम लोग कहेंगे तो यहां देखना, पहली बात तो आंख पूरी तरह से बंद भी न करो और पूरी तरह से खोलो भी नहीं। और मैंने पहले भी कहा बंद करेंगे तो निद्रा, तंद्रा इत्यादि, और खोलेंगे चंचल, इधर उधर देखने का मन होगा। तो आंख थोड़ी थोड़ी, केवल आंख की दृष्टि यहां हो। कभी आप प्रैक्टिकल करना, देखें आंखों से, लेकिन यहां देखें। यहां क्यों देखें भाई, थोड़ा सा हम चिंतन करें। देखिए हमारे शरीर में चक्र होते हैं, चक्रों का विज्ञान है शरीर। मूलाधार से चालू होता है, गुदा के पास मूलाधार है, मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्रार, ये चक्र है हमारे यहां। तो अब यहां आज्ञा चक्र यहां होता है, उसके बाद सहस्रार चक्र यहां होता है। तो आज्ञा चक्र क्या होता है, बोले आज्ञा चक्र बंद है हमारा, इसमें तृतीय दृष्टि भी बोला जाता है। और तृतीय दृष्टि खुलने का जो तरीका है कि उस पर हमारी दृष्टि पड़े। जैसे कोई चीज को ज्यादा गर्मी हो, ज्यादा प्रकाश हो, खोलने का अलग अलग तरीके हैं। तो ये आज्ञा चक्र खुलने का तरीका हमारे योग में बताया
कि नास आंखों की जो दृष्टि है जब यहां पड़ जाती है तो आज्ञा चक्र का द्वार खुलता है, ये बताया गया है। सहस्रार चक्र बाद में खुलेगा, पहले आज्ञा चक्र खुला है। देखो, भगवान शंकर ने काम को निवारण किया, काम को हटाया। कब? बोले तब शिव तीसर नयन उघारा। भगवान शंकर का तृतीय नेत्र खुल गया, मतलब आंखों की जो दृष्टि जब यहां पड़ती है ना तो धीरे धीरे आज्ञा चक्र का द्वार खुलने लगता है, फिर आपका ध्यान लगता है। समाधि में पहुंचा हुआ चक्र का भेदन करता हुआ साधक उस सहस्रार को भी भेदन कर सकता है, लेकिन आज्ञा चक्र का द्वार खुलना चाहिए पहले, योग की भाषा में कहें। और उसके बाद फिर सहस्रार चक्र। कहते हैं जिसने आज्ञा चक्र खोल दी उसको सहस्रार चक्र खोलने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो योगी क्या कर सकता है, जब उसके प्राण निकलते हैं उसको आभास हो जाता है। ध्यान, योग की भाषा में मैं बता रहा हूं, जिसका आज्ञा चक्र का द्वार खुल गया उसको आभास होता है कि मेरे प्राण निकलने वाले, तो फिर वो बैठ जाता है, वो बैठकर सहस्रार चक्र को खोल देता है। ध्यान से सुनिएगा। और सहस्रार चक्र इसी का नाम है मूर्धन, मूर्धा। मूर्धन विनिष्पाट्य विनिर्गतो वै, फिर प्राण जो निकलने का तरीका हो जाएगा, फिर यहां से प्राण निकल जाएंगे। तेसाम यह न पुनरावर्त, फिर उसका दोबारा ना आना है न जाना है, उसका जन्म नहीं होता है। तो भगवान हम सबको ये कहना चाहते हैं, सहस्रार चक्र की बात तो बाद में, पहले आज्ञा चक्र को के द्वार को खोलो। कैसे खोला जाए? बोले उस पर दृष्टि डालो, निरंतर दृष्टि डालो, और फिर आज्ञा चक्र का द्वार खुल जाएगा। और आज्ञा चक्र का द्वार खुलते ही वो निर्विकार हो जाएगा। जिसके जीवन में आज्ञा चक्र खुल गया है, कोई विकार उसको प्रभावित नहीं कर सकता है, वो जीत जाता है, त्रिकालज्ञ हो जाता है। तो यहां न पुण्यम न पापम न सुखम न दौख्यम, ये भाव उसके जीवन में आ जाएगा। भ्रू मध्य में देखें, देखो यह अभ्यास जो है, यह अभ्यास है, दृष्टि स्थिर हो और फिर परमात्मा तक जाएगी। इसको स्थिर करो। दृष्टि का हमारे यहां बड़ा महत्व बताया गया। साधना के मार्ग में मैं कहूं दृष्टि का बड़ा महत्व है। हम लोग जब ध्यान करने बैठे, आंख इधर उधर देखने लग जाए तो मालूम नहीं कौन क्या देख लें और फिर मन उधर चला जाता है। हम तो भाई भागवत के पंडित हैं, मैं आपको इतना ही कह सकता हूं, श्रीमद् भागवत में 2 जगह दृष्टि ने जीवन को बर्बाद किया है। अजामिल गया था वहां यज्ञ के लिए समिधा लेने गया था, और जब आया तो उसकी दृष्टि ने एक वेश्या को एक कामी पुरुष के साथ विहार करते हुए देखा। इतना बड़ा सदाचारी अजामिल दुराचारी बन जाता है, केवल दृष्टि ने देख लिया। एक सौभरी साधना कर रहे थे यमुना जी के तट पर, ऋषि सौभरी, उन्होंने 2 मछलियों का मिलन देखा, विवाह करने की इच्छा हुई और बाद में जीवन विषय भोग में चला जाता है। कहने का तात्पर्य, भगवान कहना चाहते हैं आप साधना के मार्ग में जा रहे हो, दृष्टि किसी को मत दो। दृष्टि पर बहुत देखो, भगवान यहां जिसने दृष्टि संभाली है उसकी सृष्टि संभल जाती है। हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम गलत को देखकर भी सही का अनुमान लगा लें। गलत को देखेंगे तो गलत ही आ जाएगा भाव। भगवान कहते हैं ऐसी स्थिति जब हो जाए तो बात और है, कहीं भी देखो तुम्हें परमात्मा का दर्शन हो जाए, उस स्थिति में नहीं पहुंचे हो तो ध्यान करते समय आप दृष्टि को भी ऐसा बनाओ कि आप नासिका के अग्रभाग पे, भ्रू मध्य पे देखने की कोशिश करो। धीरे धीरे अभ्यास दृढ़ हो जाएगा, सहस्रा आज्ञा चक्र का द्वार खुल जाएगा, तो तुम साधना में सफल हो जाओगे। और भगवान अंत में कहते दिशश्चा नवलोकयन,
बैठे हैं ध्यान करने, कभी दृष्टि इधर जाए कभी उधर जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। दिशश्चा अनवलोकयन्। तो इस श्लोक का अर्थ क्या हुआ? अपने शरीर को, अपने सर को, अपने गर्दन को, ये तीनों को, शरीर, सर और गर्दन, इन तीनों को सबसे पहले सीधा रखें। और सीधा रखकर फिर क्या करना होगा? हम अपनी नासिका के अग्रभाग पे दृष्टि को रखें। पूरा खुले भी नहीं हो आंखें, पूरी तरह से बंद भी ना हो, यहां भ्रूमध्य में दृष्टि को रखें। और संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशश्चानवलोकयन्। फिर अन्यत्र इधर उधर दिशाओं में हमारे आंखें नहीं भटकने चाहिए, ये भगवान ने बताया। अच्छा, जब बैठ गए हम लोग, नासिका के अग्रभाग पे दृष्टि भी रखी, इधर उधर हमने नहीं देखा, तब क्या स्थिति होगी? फिर 14वां श्लोक भगवान बता रहे हैं, तब आपकी स्थिति में क्या क्या स्थिति आनी चाहिए। इसके बाद फिर 15वें श्लोक में फल है। इस 14वें श्लोक तक साधन है, 15वें में फल है। तो आइए अब 14वें श्लोक की हम चर्चा करते हैं। 13वां श्लोक समझ में आया होगा, अब 14वां श्लोक मैं बोलूं फिर आप बोलिएगा। प्रशांतात्मा विगतभिर् ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। थोड़ा सा चिंतन करिएगा। भगवान कहते हैं प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्त युक्त मत्पर आसीत। इसका अर्थ है जिसका अंतकरण शांत है, जो भय रहित है, जो ब्रह्मचारी व्रत में स्थित है, ऐसा सावधान योगी मन का संयम करके मेरे में चित्त लगाकर मुझ में परायण होकर, मुझ में आश्रित होकर बैठे। मत्परा आसी। अब एक एक चरण की हम चर्चा करते हैं। देखो, भगवान कहते हैं यहां योग जो ध्यान साधना है, वो यदि हम निरंतर करते रहेंगे, जो भगवान ने जो बताया है, उसका परिणाम क्या होगा? प्रशांतात्मा, आपका मन शांत हो जाएगा। क्योंकि भीतर जो तत्व है ना, आत्मा है ना, आत्मा की ऊर्जा प्रकट होने के लिए शांत अंतकरण की आवश्यकता है। आत्म तत्व व्यक्त होना है तो अंतकरण को शांत रखना बहुत जरूरी है। शांतम शिवम अद्वैतम, और परम तत्व परम शांत है, तो शांत तत्व को प्रकट करना है। तो भगवान ने पहला सूत्र दिया है प्रशांतात्मा, आप शांत बैठो। भगवान को हम लोग प्रार्थना करते हैं ना, शांताकारम भुजगशयनम। क्यों कहा गया? भुजगशयनम अपि शांताकारम। सर्प में सोना पड़ रहा हो तो भी भगवान शांत है। तो कहने का मतलब यह है, और एक बात मैं आपसे कहूं, परिस्थिति ठीक हो जाए तब हम शांत बनेंगे, ऐसे लोग कभी शांत नहीं हो सकते। परिस्थिति को ठीक करने के चक्कर में हमने अपना ही एनर्जी बर्बाद कर दिया है। ऐसी परिस्थिति ठीक नहीं है, ऐसी परिस्थिति होनी चाहिए, यह स्थिति ठीक नहीं है, ये होना चाहिए, इस चक्कर में अपना पूरा एनर्जी वहां लगा दिया, कर कुछ नहीं पाए। मैं फिर कह दूं, ऐसी स्थिति आएगी तो हमें शांति मिलेगी, ये भ्रम मत पालिएगा। ये भ्रम है हमारे जीवन में। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए था,
हम जगत को चलाने वाले चौधरी नहीं है। जो हो रहा है शांति से देखें। परमात्मा प्राण रहेंगे, आत्मा का अनुभव करना है तो शांत होना चाहिए। शांत आपका अंतकरण है। देखो भाई, हमारे घर में कोई आएगा, हमारे गुरुजी आएंगे, हम लोग क्या करते हैं, आसन ठीक रखो भाई, साफ सफाई करके रखो, गुरुजी आएंगे तो बैठेंगे ना। एक साधारण कोई हमारे घर में आता है, वो आने से पहले उसको बैठने के लिए आसन की व्यवस्था अच्छा करके रखते हैं। और परमात्मा को बिठाने के लिए अंतकरण आसन है, और वो परमात्मा परम शांत है, उसको बैठाना है तो अंतकरण कैसा चाहिए? फिर अशांत अंतकरण में बैठेगा कैसे? अच्छा एक बात बताइए, भगवान यहां जो कहते हैं प्रशांत आत्मा, अंतकरण अशांत हुआ क्यों? देखो, जब हमारा अंतकरण परमात्मा को छोड़कर, भगवान को छोड़कर नाशवान का चिंतन करने लगता है तो अंतकरण अशांत है। क्योंकि संसार के पदार्थ, संसार की परिस्थिति कभी शांत नहीं। तो चिंतन उसका होगा तो मन भी अशांत होगा। तो भगवान कह रहे हैं वो अशांति पैदा करती, फिर राग द्वेष प्रकट होते हैं संसार के चिंतन से। क्या कहते हैं? प्रशांत बनो, बाहर के परिस्थितियों से भी और भीतर की वृत्तियों से भी अपने मन को शांत रखो। थोड़ा सा चिंतन करिए। कई बार हम लोग बाहर से शांत बनते हैं लेकिन भीतर मेला चलता है। इसलिए शांत शब्द का प्रयोग भगवान नहीं कहा। प्रशांतात्मा, प्रशांत उपसर्ग है, मतलब बाहर की परिस्थितियां आपको विचलित न करे और भीतर की मनस्थितियां भी आपको विचलित न करे। दोनों की बातें, परिस्थिति और मनस्थिति दोनों से जब आप अविचलित होते हैं तो आप प्रशांत हैं। और एक बात और कहूं, परिस्थितियां आपके बस में नहीं है लेकिन मनस्थिति आपके बस में। परिस्थितियों को आप काबू नहीं कर सकते, मनस्थिति को आप काबू कर सकते हैं। इसका मतलब है जो हमारे वश में है वो हम काम करें, जो हमारे वश में नहीं है उसका चिंतन न करें। इसलिए मैं वो सूत्र संभवतः मैंने कभी कहा, एक सूत्र के रूप में कहूं, परिस्थिति न टालो, मनस्थिति संभालो। एक संकल्प लें, साधक को एक संकल्प लेना चाहिए, किसी भी हालत में, कैसी भी स्थिति में मैं अपने मन की शांति को भंग होने की अनुमति नहीं देता। मैं इतना हल्का हो गया हूं, मैं मन की शांति को अविचलित होने की अनुमति दे चुका हूं, क्योंकि आप मन के साक्षी है, को देवो ही मन साक्षी। तो हम अपने मन को अविचलित होने की अनुमति कैसे देंगे? अशांत मन हुआ है तो हम क्यों दे रहे हैं अनुमति उसको? भगवान कहते तुम शांत बनो। कैसे शांत? बाहर की परिस्थितियां आप पर असर न करें और भीतर की मनस्थितियां आपको विचलित न करें। प्रशांत आत्मा। विगत भी शब्द होता है भय। विगत मतलब रहित, भय भी जिसके जीवन से चला गया। भय क्या है? भय वेदांत कहता है अज्ञान, अज्ञानता ही भय है। कैसे? तो वेदांत ने बहुत बढ़िया बात कही, जहां दूसरे की कल्पना आ गई उसी का नाम है भय। दूसरा आ गया तो भय, जहां मेरा आ गया, तो जैसे शरीर को भी हम मेरा कहेंगे तो आपको समझ लीजिए ना, मैं से अलग हो गया तो भय आ गया होगा, क्योंकि अब शरीर को कुछ हो जाएगा, क्योंकि मुझे तो कुछ होने वाला नहीं है, शरीर को कुछ हो जाएगा, शरीर के संबंधियों को कुछ हो जाएगा, ये भय। क्योंकि
दूसरा है और दूसरे को मैंने मेरा मान लिया और मेरा हो नहीं सकता। बहुत गंभीरता से ध्यान देना, ध्यान से सुनिएगा। दूसरे मेरा शरीर मेरा हो नहीं सकता, मैंने मान लिया, तो फिर क्या होगा? वियोग का भय, मरने का भय, मेरे परिवार के बिछड़ जाने का भय, बच्चे साथ में नहीं होंगे तो मेरा क्या होगा? ये भय क्यों? क्योंकि हमने अपना माना। केवल कर्तव्य हम करें अपना, भय न रहे, विगत तभी। मुझे आज थोड़ा सा चिंतन कर रहा था मैं, श्रीमद् भागवत में जब नवयोगेश्वरों का संवाद आया तो वहां विदेहराज निमि ने नवयोगेश्वरों में कवि जी महाराज से प्रश्न पूछा। पहले योगेश्वर कवि नवयोगेश्वर में, और नवयोगेश्वर में जो कवि जी है वो भागवत के 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय के 33वें श्लोक में भय के विषय में कहे। भय क्यों होता है? मन्ये कुतश्चित् भयमच्युतस्य पादाम्बुजोपासनमत्र नित्यम् उद्विग्न बुद्धेत् असदात्म भावात् विश्वात्मना यत्र निवर्तते ही। भगवान कबीर जी महाराज कहते हैं, भगवान से जब व्यक्ति विमुख होने लगता है, स्वयं से व्यक्ति दूर होने लगता है, तो भय उत्पन्न होता है। और एक बहुत बढ़िया सूत्र, असद आत्म भावात, असद तत्व के साथ आत्मभाव करने से भय आएगा। ये वेदांत का बड़ा सुंदर सूत्र है। असत के साथ आत्मभाव। जैसे असत क्या है? बोले आपके अतिरिक्त जो कुछ है सब असत है, संसार असत है। उस संसार का व्यवहार करें, लेकिन व्यवहार न करके हमने उसको अपने आत्मभाव में मान लिया, मैं हूं, मेरा है, वहां भय उत्पन्न होगा। इसलिए ध्यान देना, वेदांत ने बहुत बढ़िया सूत्र दिया। ये भय क्या है? भय उपाधि है, उपाधि के कारण भय हो रहा है। हमारा स्वरूप परमानंद में आनंद स्वरूप है आपका। फिर हम लोग क्या कहें? मैं तो संसारी हूं जी, मैं तो बहुत बड़ा संसारी हूं, मेरे द्वारा कैसे होगा काम। ये जो भाव बना रहता है, तो ध्यान देना, ये हमारे जीवन में भय उत्पन्न कर देगा। उन्नति से हम वंचित रह जाते हैं। हमारा जो दिव्य स्वरूप है, उस स्वरूप से हम वंचित होते हैं, उपाधि के भय के कारण। प्रातस्मरणीय स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज, चिन्मय मिशन वाले, वो इसमें एक दृष्टांत देते हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे दृष्टांत, जब मैं आज पढ़ रहा था इंटरनेट पे। वो कहते हैं कि एक दृष्टांत तो शायद आपको याद होगा। एक मछुआरिन थी, मछली बेचने के लिए बाजार में चली गई, और बाजार में जब मछली बेचती है तो उसको लगा कि मछली आज बेचते बेचते शाम हो गई, संध्या हो गई, आंधी तूफान आने लगी, मैं क्या करूं, मैं अपने गांव तो नहीं पहुंच पाऊंगी। तो जहां मछली बेचने शहर में गई थी, उसी शहर में उसकी एक सहेली रहा करती थी, कुछ दूरी पर। ओह, मेरी सहेली है, विवाह होके यहाँ रहने लग गई, रात हो गई तो आज चलो उनके पास चली जाओ। और मछली की टोकरी साथ में लेकर मछली बेचकर वापस लौटी। उसके पास जैसे ही वो पहुंची, तो कहने लगी, बहन, आज मेरा विचार है कि घर गांव नहीं पहुंच पाऊंगी, यहीं रह जाओ। बोले बहुत अच्छा, रह जाओ। रात्रि में भोजन किया, सब कुछ हुआ, बातचीत हुई। अब जब सोने लगे तो बहुत बढ़िया उसका तो वो काम क्या करती थी, वो मालिन का काम करती थी। वो मालिन का काम करती थी और सारे उसके पास
फूली फूल, गुलाब के फूल, खुशबू, फूलों की खुशबू, इतना आनंद आ रहा है, चारों तरफ फूली फूल है। अब उसको बहुत सुंदर सेज बना दिया, फूल की सुगंध। कहते हैं कि उस मालिन रात भर करवट बदलती रही, उसको नींद नहीं आ रही, परेशान हो रही, फूल की खुशबू उसको सुहा नहीं रहा। तो रात को 12 बजे 1 बज गए, तो अंत में कहा अब तो रहा नहीं गया। उस सहेली से कहा, अरे बहन मैं परेशान हो गई हूं, तुम्हारे यहां मुझे नींद नहीं आ रही हो, और मेरी मछली वाली टोकरी कहां रखी? कहा कि यहीं बगल में है, चलो मुझे वो टोकरी मेरे सिरहाने पे रख दो। बोले क्यों? मछलियों की खुशबू से ही मुझे नींद आती, मछलियों की खुशबू से मुझे नींद आती। आप जरा सोचिए, मछली की खुशबू से उसको नींद आ रही, फूलों की खुशबू उसको अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि जीवन भर मछलियों में रही है, तो अभ्यास बन गया है। तो स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज कहते, हमने जीवन भर संसार का चिंतन किया, संसार का आनंद लिया, संसार में ही रहे, तो भय चारों तरफ से व्याप्त हो रहा है, तो परमानंद हमको सुहाता नहीं, परमानंद सुहा नहीं रहा है, क्योंकि वो उसका सुगंध भी हमको अच्छा नहीं लग रहा है। तो परिणाम क्या होना चाहिए? क्योंकि निरंतर अभ्यास जिसका बना है ना, वही आता है, संसार से संबंध है, भय आया है, तो भगवान कह रहे धीरे धीरे भय को भगाओ, विगत भी, कहीं कुछ हो जाएगा ये मत सोचो। मैं एक छोटी सी बात आपसे कहूं, एक सिद्धांत अपना लो, जो कुछ हो रहा है ईश्वर की देख रेख में हो रहा है, उसकी मर्जी से हो रहा है, उसकी शक्ति से हो रहा है, सारी घटनाएं उसी की द्वारा तो हो रही। अतः निर्भय हो जाना चाहिए, मुझे शांत हो जाना चाहिए। पीछे की घटनाएं शोक देती है, आगे की घटनाएं भय देती है। भगवान कहते इस शोक से और भय से तो मुक्त हो जाओ, शांत होकर बैठो। ब्रह्मचारी व्रते स्थित, प्रशांतात्मा, पहले आपने देख लिया, अपने आप को शांत प्रशांत बनाओ, बाहर की परिस्थितियों से, भीतर की मनस्थिति से। दूसरा विगत भी, मैं परम तत्व हूं, मैं परमात्मा का हूं, मुझमें भय कैसा, क्योंकि संसार का हूं ही नहीं मैं तो, संसार तो व्यवहार के लिए है, मेरा संबंध भगवान से, और भगवान से जुड़ने पर भी कोई भयभीत होता है? परमात्मा मेरा साथ है, मैं भयभीत क्यों? विगत भी, ब्रह्मचारी व्रत स्थित, ब्रह्मचर्य व्रत में रहे। हम लोगों ने ब्रह्मचर्य व्रत को सीमित अर्थ में रख लिया, स्त्री पुरुष के संयोग को त्याग करना ही ब्रह्मचर्य नहीं होता है। ब्रह्मचर्य यह भी है, लेकिन यही ब्रह्मचर्य नहीं। ध्यान देना, इंद्रियों की प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखना ही सच्चा ब्रह्मचर्य है। संयम विवेक पूर्वक हो, मूढ़ दमन न हो। जगतगुरु शंकराचार्य भगवान कहते हैं ब्रह्मचारी किसको कहेंगे? भगवान ने ब्रह्मचारी किसको कहा? जैसे एक ब्रह्मचारी गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार कार्य करता है, उन्हीं की आज्ञा के अनुसार भिक्षा लाके देता है, तो ब्रह्मचारी हमारे गुरुदेव, उनके आज्ञा अनुसार चले। और गुरुदेव किसको आपने स्वीकार किया है? उनके अनुसार चलें, उनके अनुसार जीवन का वर्तन करें, वेदानुकूल आचरण हो, वो ब्रह्मचारी, ब्रह्म जैसा आचरण। देखो, प्रशांत, निर्भयता और ब्रह्मचर्य। एक बात और मैं कहूं, देखो ब्रह्मचारी की बात जब आती है ना, मुझे रामचरितमानस के 2 ब्रह्मचारियों की बात याद आ रही है। सच्चा ब्रह्मचारी आप अनुमान लगा लेंगे। देखो, रामायण में एक प्रसंग ऐसा आया, एक भाव में एक प्रसंग जहां एक व्यक्ति ऐसे हैं, एक महापुरुष ऐसे हैं जो अपने आप को कहते हैं मैं ब्रह्मचारी हूं। ब्रह्मचारी अति को ही विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, बाल ब्रह्मचारी अति को ही। परशुराम जनक जी की सभा में अपने आप को कहते मैं ब्रह्मचारी।
और दूसरे ब्रह्मचारी कौन है? हनुमान जी। वो भी आजन्म बाल ब्रह्मचारी है और परशुराम जी भी ब्रह्मचारी। अंतर केवल मुझे यह लगता है हनुमान जी अपने ब्रह्मचर्य का भान भी नहीं रखते, गुमान भी नहीं रखते, अभिमान भी नहीं रखते, और परशुराम जी को भान भी है ब्रह्मचारी का, अभिमान। सच्चा ब्रह्मचर्य कैसा होना चाहिए? हनुमान जी को जब हम आरती उतारते ना हनुमान जी की, क्या करते हैं? आरती की जय हनुमान लला। लला मतलब छोटा बालक। अच्छा आप जरा सोचिए, कोई छोटा बालक होता है ना, वो माँ उससे कहे अरे ब्रह्मचारी जी आओ बैठो। अब आप जरा सोचिए सच्चा ब्रह्मचारी वो है कि नहीं? लेकिन वो बालक को कहिए ब्रह्मचारी, वो कहेगा माँ मैं तुमको जानता हूं, मैं ब्रह्मचारी क्या है मुझे नहीं जानता, मुझे नहीं मालूम। हनुमान जी ऐसे ब्रह्मचारी बाल रूप में। अब मैं को बड़ा छोटा कहता अपराध ये नहीं कहूंगा, लेकिन ऐसा ब्रह्मचर्य व्रत हो, न अभिमान हो न भान हो, बालक व्रत स्वभाव हो। तो कहने का तात्पर्य है ब्रह्मचारी व्रते स्थित। और तीन बातें आ गई, प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थित। इसको हम लोग ऐसे घटाएं, देखिए प्रशांत बुद्धि में हो, निर्भयता मन में हो, ब्रह्मचर्य शरीर में हो। फिर मैं दोहरा रहा हूं बात को, आपको तीनों की आवश्यकता है। आपकी बुद्धि भी स्थिर होनी चाहिए, मन भी अचल होना चाहिए, और बुद्धि भी शरीर भी दृढ़ होना चाहिए साधना के मार्ग में। इसलिए भगवान यहां तीन बातें कह रहे, प्रशांतात्मा आपकी बुद्धि, निर्भय आपका मन हो, और ब्रह्मचर्य आपका शरीर हो। दृढ़ शरीर हो, निर्भय मन हो, प्रशांत बुद्धि। तीनों की स्थिति जब दृढ़ हो जाए तो साधक की जो शक्ति है, साधक की जो ऊर्जा है, वो संगठित होती है, फिर वो ध्यान के मार्ग में आगे बढ़ेगा। ये तीनों जब हो जाए तब भगवान कहते हैं मनः संयम्य, मन पर कड़ी नजर रखो, उसको संयमित करो। इधर उधर विषय चिंतन करने के लिए हमारा मन न चला जाए। जैसे घोड़े की बागडोर हम अपने हाथ में रखते हैं, वैसे मन को अपने हाथ में रखें। ये मन संयम्य, मन को संयमित करें। संयमित करने के लिए प्रभु में लगाएं, और फिर जब प्रभु में लगा देते हैं ना तो मत चित्त हो जाए। मत चित्त मतलब मन को संयमित करके प्रभु से चिपका दो। मत चित्त, अतीत की चिंता या भविष्य की योजनाओं में हम न उलझें, हम वर्तमान में परमात्मा से जुड़ें। अच्छा भगवान यहां कहा कि मत चित्त, मुझ में चित्त लगाना मतलब उस परम सत्ता में, परम तत्व में चित्त लगाना। जिस चीज को संसार में हम लोग अधिक महत्व देते हैं ना, हमारा चित्त वहां जाता है। महत्व हम जब परमात्मा को देंगे तो सहज रूप से परमात्मा की ओर हमारा मन जाएगा, हमारा चित्त जाएगा। तब क्या होगा? युक्तः प्रशांतात्मा विगतभिर ब्रह्मचारी व्रते स्थिता मन संयम्य मच्चित्तः, परमात्मा में चित्त, फिर युक्तः। अब आपको एक बढ़िया बात सुना देते हैं। आप लोग गीता पढ़ रहे हैं ना, आप देखिए यहां आया युक्त, इसको अंडरलाइन करिए जरा। इस 14वें श्लोक में युक्त शब्द को अंडरलाइन करिए, और आप फिर इसी अध्याय के 47वें श्लोक में, अंतिम श्लोक में जाइए, वहां भगवान क्या कहते हैं? योगिनाम अपि सर्वेषां मदगतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मता। अब संस्कृत का आप लोगों को नॉलेज, आप लोग क्लास कर रहे हो ना संस्कृत के, तो आप लोग नॉलेज हो जाएगा। देखिए युक्त युक्ततम कहां भगवान पहुंचा रहे हैं हम लोगों को। देखिए अभी तो कह रहे युक्त हो जाओ, लेकिन जब छठा अध्याय पूरा करते हैं भगवान समय युक्त तमो मतः, वो युक्ततम हो गया।
सुपरलेटिव डिग्री, युक्त, युक्ततर, युक्ततम। अभी तो युक्त बता रहे, भगवान युक्ततम तक पहुंचा रहे हैं हम सबको। तो क्या करना, युक्त हो जाओ। युक्त शब्द का अर्थ हमारे आचार्यों ने कहा सावधान हो जाओ। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान कहते हैं तुम सावधान होकर साधना करो। और मैं आपसे भी कहूंगा सावधानी ही साधना है। जब हम चित्त वहां लगाएं, सावधान बनाए रहें कि हमारा चित्त फिर इधर उधर न हो जाए। भगवान से युक्त है, सदा सावधान। साधक सावधान न हो ना तो इंद्रियां धोखा देती है। एक मैं भी बार बार पहले भी कह चुका हूं, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। सावधानी हटते ही विघ्न उपस्थित हो जाएंगे। हर समय सावधान रखें कहीं हमारा मन इधर उधर नहीं जा रहा हो। सावधान तो व्यक्ति सब सावधान हो जाए, उसके जीवन की साधना बन जाती है। तो क्या होगा, भगवान कहते हैं युग मत पर आसीत। जब सावधान हो जा रहे तो मत पर, परमात्मा के परायण होकर आसीत बैठ जाएं। भगवान ही आश्रय है, परमात्मा ही शरणागति है, ऐसे भाव से बैठ जाएं। हमारे मधुसूदन सरस्वती जी, क्या कहना उनका। जगतगुरु शंकराचार्य के भाष्य में भी उन्होंने टीका लिखी, विष्णु सहस्त्र नाम पे टीका लिखी, बहुत दिव्य। उनका तो जीवन चरित्र ही, अभी हम उस पर नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा जो शरणागति की बात, मत पर कितने प्रकार के होते हैं। मत पर परमात्मा के शरण में परमात्मा का परायण कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का होता है। और समझने वेदांत के लिए, भक्तों के लिए ये महत्वपूर्ण सूत्र है। मत पर, देखिए मधुसूदन सरस्वती जी कह रहे हैं तस्यै बाहम ममई वासो स एवाहम इति त्रिधा। 3, अभी मैं इसका अर्थ बताऊंगा। भगवत चरणत्वं स्यात् साधनाभ्यास पादः। क्या कह रहे हैं, 3 प्रकार की शरणागति। ऐसे नारद पांचरात्र में 6 प्रकार की शरणागति, लेकिन यहां इस मत पर शब्द में, और इसी बात को वहां जब सर्वधर्मान परित्यज, वहां भी इसका उन्होंने मधुसूदन सरस्वती जी ने लिखा है। देखिए तस्यै बाहम ममई वासो, मैं उनका हूं, वे मेरे हैं, वही मैं हूं। इसको लिख लीजिए आप लोग, मैं उनका हूं, वे मेरे हैं, मैं वही हूं। तो इसका मतलब है मैं उनका हूं, ये साधना शरणागति, साधन शरणागति। और वे मेरे हैं, ये अभ्यास शरणागति। मैं वही हूं, वही मैं हूं, अथवा मैं वही हूं, ये पाक शरणागति, परिपक्व शरणागति। और 3 उदाहरण भी दिया उन्होंने, ये समझ लीजिएगा। देखो मैं उनका हूं, ये साधना शरणागति। उसमें एक श्लोक दिया है, वो है षटपदी का श्लोक। जगत गुरु शंकराचार्य का षटपदी है ना, तो शायद 3रा या 4था श्लोक है, 3रा ही होना चाहिए जहां तक, लेकिन पूरी तरह से प्रामाणिकता से नहीं बोल पा रहा हूं, 3रा ही होगा शायद। सत्यपि भेदा पगमे नात तबाहम न माम कीनस्त्वम सामुद्रो ही तरंग क्वचन समुद्रो न तारंग। ये साधन शरणागति, साधन मत पर है। ठीक है, मत पर मत शरणागति। कैसा मत पर, साधन मत पर। उसका उदाहरण सत्यपि भेदा पगमे, परमात्मा से प्रार्थना, हे भगवान आप में और मुझ में कोई भेद नहीं है, लेकिन फिर भी आप है, मैं हूं। जैसे समुद्र का तरंग हो सकता है, तरंग का समुद्र नहीं हो सकता है। तो आप समुद्र है, मैं तरंग हूं, तरंग होकर मैं कह सकता हूं
मैं समुद्र का हूं, आप परमात्मा है, मैं जीवात्मा हूं। मैं नहीं कहूंगा आप मेरे, ये नहीं बोला जा सकता कि आप और मुझ में कोई भेद है, लेकिन फिर भी मैं आपका हूं। ये साधना की प्रारंभिक अवस्था है। दूसरा, अभ्यास शरणागति, वे मेरे। ये कथा आती है ना बिल्व मंगल जी की, बड़े अच्छे भक्त थे। बिल्व मंगल जी जब रात्रि में अंधे थे, प्रज्ञाचक्षु, तो कहीं आगे कुआ था। ये कथा सूरदास जी के जीवन में भी आती है, लेकिन बिल्व मंगल के जीवन में तो कहते हैं कि जब एक कुआ जैसा था, तो उस कुएं में बिल्व मंगल जी गिरने ही वाले थे, हाथ पकड़ लिया किसी ने। वो तो कन्हैया ही नटखट लीला कर रहा है, हाथ पकड़कर कुएं से बचा लिया। और उनको करंट सी जैसी लगी, किसी का महाराज ऐसा तेजस्वी, ऐसी ऊर्जा आ रही है हमारे पे। अब जैसे कुएं को आगे बढ़ा दिया, आगे रास्ता में पहुंचा दिया, हाथ छुड़ा के निकल गए। तो बिल्व मंगल जी कहते, हस्तमुक्षिप्य यातोसी, हे कृष्ण, हस्तमुक्षिप्य यातोसी बलात् कृष्ण तम किमद्भुतम। मेरा हाथ छुड़ा के तू जा रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है कन्हैया। हृदयात यदि निर्यासी पौरुषम गणयामि ते, जिस दिन मेरे दिल से निकल के तू जाएगा, तब मैं कहूंगा तो बहुत बड़ा पुरुषार्थशील है, पौरुष है तुझ में, बहादुरी है तुम में। सूरदास जी ने भी कहा ना, हाथ छुड़ा के जात हो निर्बल जानी के मोही, जाओगे जब हृदय सो सबल कहूंगो तो ममई वासो, वे मेरे हैं, तुम जा नहीं सकते, फिर आओगे कन्हैया, कहां जाओगे। तो सेकंड, इसका नाम है अभ्यास शरणागति, अभ्यास मत्परः, अभ्यास परायण। अब पाक शरणागति, परिपक्व शरणागति क्या है? शुरुआत में तो यहां से निकलना होगा। अब परिपक्व शरणागति में मैं वही हूं, वही मैं हूं, ये हनुमान जी के लिए बताया जाता है। मैंने शायद हनुमान जी के विषय में पहले भी चर्चा में कहा है। हनुमान जी कहते हैं, देह दृष्टया तो दासोहम जीव बुद्ध्या त्वदंसक वस्तु तस्तु त्वमेवाहम इति वे निश्चिता मति। तुम जो हो वही मैं हूं राम, अंतर नहीं है कुछ। देह दृष्टि से मैं दास हूं, जीव बुद्धि से तुम्हारा अंश हूं, लेकिन हकीकत में वही मैं हूं जो तुम हो। ये परिपक्व शरणागति है। इसलिए भगवान यहां कहते हैं मत परह, मेरे परायण हो जाओ, परिपक्वता से मुझ में आ जाओ। ये स्थिति हो जाए। युक्त आसीत मत परह, मत परायण आसीत, मत पे मेरे परायण होकर बैठ जाओ, मेरे शरण में बैठ जाओ, मुझ में बैठ जाओ, मुझे अपना मानो, अथवा मैं ही तुम हूं ये अनुभव करो। तो कहने का तात्पर्य सज्जनों, यहां तक की जो चर्चा है साधन की चर्चा है। 10 से लेके 14 श्लोक तक साधन, और 15वें श्लोक में इसका बाद में फल बता रहे हैं ठाकुर जी। लेकिन अब तक जो श्लोकों में जो साधन बताया, मैंने आज थोड़ा सा गणना की। अब इसके बाद फल की चर्चा करनी है ना। कौन कौन से अब तक आया है 10 से लेकर अब तक योगाभ्यास के लिए, ध्यान साधना के लिए। पहला, पवित्र स्थान, ये आप नोट कर लें, और इसका आप बढ़ा भी सकते हैं, मैं तो अपनी बुद्धि से लिखा हूं। दूसरा, स्थिर आसन, अब तक जो बात आ गई। तीसरा, मन को एकाग्र करना। चौथा, मन और इंद्रियों की क्रिया को संयमित करना। पांचवा, समकाय शिरो ग्रीवम, शरीर ग्रीवा समकाय और सर इसको सीधा रखना। अर्ध खुली आंखें, ये छठा। सातवां, नासाग्र दृष्टि, आज्ञा चक्र पर चोट पड़े
प्रशांतात्मा, भय रहित, ब्रह्मचारी व्रत, मत चित्त और मत परायण, ये जीवन में आ जाए। ये 12 साधन, 12 व्रत ठाकुर जी ने बताया योग के मार्ग में। इसमें एक दो आगे बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, लेकिन ये बात अब तक की साधना के पक्ष में बताया जा सकता है। अब अच्छा ठीक है भगवान, आपने 10 से लेके 14 तक योग मार्ग का, ध्यान मार्ग का दिव्य साधन बताया, उसका फल क्या है, साधन का फल क्या मिलना चाहिए? अब इसके लिए 15वां श्लोक है। मेरे नारायण, आइए 15वें श्लोक का पाठ करें, थोड़ा सा चिंतन करें, जैसे ठाकुर जी की इच्छा होगी फिर देखा जाएगा। आइए 15वां श्लोक। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति। सभी आचार्यों ने, जगतगुरु शंकराचार्य, मधुसूदन सरस्वती, प्राय सभी आचार्यों ने इस श्लोक को, इस जो है साधना का फल बताया है। युञ्जन्नेव सदात्मानं एवं आत्मानं सदा युञ्जन् नियतमानस योगी मत संस्थां परमां निर्वाणम शांतिम अधिगच्छति। इस प्रकार स्वयं अपने मन को सदा परमात्मा से, स्वयं से जोड़कर, मन को बस में करके मुझ में स्थिति वाला परम निर्वाण रूप शांति को प्राप्त करता है। जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं यह फल है। देखिए, उपर्युक्त विधि से सतत योगाभ्यास करके आंतरिक और बाह्य जीवन में सामंजस्य स्थापित करके हम लोग अलौकिक क्षमता को प्राप्त कर सकते हैं। और क्षमता क्या हो? आंतरिक शांति, आंतरिक प्रसन्नता और व्यावहारिक कुशलता। देखो, दोनों बातें आई है, व्यवहार की भी कुशलता है और आंतरिक शांति। एवं आत्मानं युञ्जन्, युञ्जन्नेव सदात्मानं। अब आप लोगों से एक निवेदन मैं करूंगा। देखिए, यहां फल में एक बात कही ठाकुर जी ने, युञ्जन्नेव सदात्मानं, सदा। देखो, एक शब्द आया ना, युञ्जन्नेव सदा आत्मानं युञ्जन, अपने आप को सदा जोड़ना। ध्यान से सुनिएगा। अब जब साधना का प्रारंभ किया था प्रभु ने, तो 10 नंबर का श्लोक देखिए, योगी युंजीत सततम, वहां शब्द आया सततम और यहां शब्द आया सदा। सदा से प्रारंभ, सततम से प्रारंभ किया, सदा में जाके पूरा कर दिया। साधना का पक्ष यदि गीता के श्लोकों को गंभीरता से चिंतन करेंगे, सततम सदा, तो इसका मतलब है भगवान हम सबको ये कहना चाह रहे हैं कि मैं इस योग का, ध्यान का प्रकरण कुछ देर के लिए विराम दे रहा हूं, इसको तुम ये ध्यान दो, मैंने जब प्रारंभ किया था, सततम मतलब निरंतर और सदा हमेशा, एक ही शब्द है, एक ही भाव है। निरंतर करने की, सदा, जैसे हम लोग क्या करते हैं, भोजन कब कब करते हैं, सदा करते हैं भाई भोजन। तो श्वास कब लेते हैं, सदा लेते हैं। तो भगवान ये कहना चाहते हैं, अब याद रखो, ये योग भी सदा के लिए करो, ध्यान भी सदा के लिए करो, हमेशा एक करने का साधन है। आज कर लिया, फिर कभी अवसर मिले तब करेंगे। भगवान कहते ये चलने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने प्रारंभ सततम से किया है और विराम सदा से कर रहा हूं।
योगाभ्यास निरंतरता के साधन है, सदा करने के लिए साधन है। क्या करना है हम सबको? बस इस श्लोक में पकड़ना, आत्मानम युंजन। युंजन शब्द का जोड़ना, अपने आप को जोड़ना। किससे जोड़ना? अपने आप से जोड़ना। उपाधि रहित जो आत्मा है उससे जोड़ना। देखो, आत्मा में शरीर, मन, बुद्धि की जो उत्तेजना है, चंचलता है और जो विक्षेप है, उसका सर्वथा अभाव है। फिर कह रहा हूं, आत्मा में चंचलता, मन का विक्षेप, इसका अभाव है नहीं। ये सब क्या है? ये उपाधि। और आत्मा उपाधियों से परे है। हमने मान लिया, मान लेने से नहीं होता है। जैसे मैं बार बार उदाहरण देता हूं, स्फटिक जो मणि है, और स्फटिक मणि को जो सफेद है ना, उसको लाल फूल के सामने रख दें तो मणि लाल दिखाई दे, लेकिन मणि तो लाल नहीं है ना, फूल के संसर्ग से लाल जैसे दिखाई दे रही। तो आत्मानम युंजन, आत्मा निरुपाधिक है, उसमें किसी प्रकार की उपाधि है नहीं। आत्मा तो है बस। अब उसमें आज लाल फूल था तो लाल दिखाई दिया, कल पीला फूल है तो पीला जैसा दिखाई दे। आप क्या कहेंगे, स्फटिक मणि लाल और पीला है? नहीं, स्फटिक मणि तो शुद्ध है, फूलों के कारण उसमें लाल और पीला दिखाई दे रहा है, इसी का नाम है उपाधि। है नहीं, मान लिया है, उसके कारण शरीर उपाधि है। शरीर की उपाधि से आत्मा में उपाधि का आरोपण हो रहा है। आत्मा बिल्कुल निर्लेप है, तो विक्षेपों का उसमें अभाव है। तो अभाव होने के कारण तुम्हारा जो निज स्वरूप है उसमें भी किसी प्रकार की उपाधि नहीं है, और जो उपाधि तुम में नहीं है, उपाधि आत्मा में नहीं है, दोनों का मेल खा जाएगा। इसलिए आत्मानम युंजन, अपने आप को वहां जोड़ो। क्यों? बोले जहां उपाधि है तुम अपने आप को जोड़ ही नहीं सकते। पूर्णता वहां नहीं है, वहां अधूरा है। और एक बात मैं अंतिम बात कह के मैं चर्चा को विराम दूंगा, संसार जिसको मिला है अधूरा मिला है, और परमात्मा जिसको मिला है पूरा मिला है। संसार में पूर्णता नहीं है और परमात्मा में अपूर्णता नहीं। कहीं ना कहीं कमी संसार में रहेगी, और परमात्मा पूर्ण है। और मैं आपको एक सूत्र पकड़ने के लिए कहूंगा, संसार में पूर्णता की व्यवस्था नहीं है और परमात्मा में अपूर्णता की व्यवस्था नहीं है। तो अब हमें निर्णय करना है, पूर्णता से जोड़ना है कि अपूर्णता से जोड़ना है, क्योंकि जीवन पूर्णता को पाने के लिए मिला है। इसलिए भगवान कहते हैं आत्मानम युंजन, अपने आत्मा को पूर्णता से जोड़ो, तुम पूर्ण बनोगे। संसार से जोड़ोगे तो अधूरे बनोगे, अधूरा तुम्हारा स्वरूप नहीं है, पूर्ण स्वरूप है, उपाधि रहित पूर्णता तुम्हारा निजस्व स्वरूप है। उस निजस्व स्वरूप को, उस स्वयं के उस दिव्य स्वरूप आत्मा से जोड़ो, जिससे कि तुम पूर्णता का अनुभव कर सको। फिर कह सको पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा।